और आइए अब आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे लेट नाइट पब या बार में जाना कितना सही है। इस बारे में पार्टी करना आज के दौर में ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन दिल्ली के पास नोएडा में हुई एक पार्टी में मर्डर हो जाता है। और ये देखिए बड़ी खबर आ रही है, नोएडा के लॉस्ट लेमन बार में ये घटना घटी थी और पुलिस ने इसमें 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। 2 आरोपियों की तलाश जारी है। इस वक्त की जो अपडेट है इस मामले से जुड़ी हुई, पुलिस ने एक्साइज डिपार्टमेंट को चिट्ठी भी लिख दी है कि बार का जो लाइसेंस है उसे रद्द कर दिया जाए। बार के जो जितने लोग हैं सबको हम लोगों ने हिरासत में ले लिया है। इस वक्त हम मौजूद हैं नोएडा के गार्डन गैलेरिया नामक मॉल के अंदर, जहां पर ब्रजेश राय नामक 30 वर्षीय शख्स की कल देर रात को पीट कर हत्या कर दी गई। नोएडा के बार में मर्डर, कौन है वो खूनी बाउंसर? नोएडा के सेक्टर 39 गार्डन गैलेरिया के एक पब में देर रात को जिस तरह से पार्टी शुरू पर थी, उसी पार्टी में मौजूद था ब्रजेश राय नाम का 30 वर्षीय। बार के सीसीटीवी फुटेज से पुलिस को क्या मिला? इस पूरे मामले में पुलिस के द्वारा यहाँ पर तमाम जो सीसीटीवी फुटेज लगे हैं उसे जब्त किया गया है। मॉल में मिडनाइट मर्डर का राज खुलने वाला है। हम लोगों ने इसमें एफआईआर दर्ज कर ली है। स्टाफ लोगों को हम लोगों ने हिरासत में ले लिया है। 16 लोग उसमें हिरासत में लिए थे, उसमें से 8 लोग की इन्वॉल्वमेंट अब तक हमारी फाइंडिंग्स में आई है। नोएडा के इस गार्डन गैलेरिया मॉल के लॉस्ट लेमन बार में हुआ एक गेस्ट का मर्डर। वो शख्स जो अपने दोस्तों के साथ इस बार में ऑफिशियल पार्टी करने आया था, लेकिन उसे क्या पता था यहाँ उसकी जिंदगी छीन ली जाएगी। वो शख्स था बिहार के छपरा का रहने वाला ब्रजेश राय। ब्रजेश और उसके 6 दोस्तों का सोमवार की शाम पार्टी करने का प्लान बना था, जिसके बाद सभी दोस्त लॉस्ट एंड लेमन बार पहुंचे। रात करीब 11 बजे तक पार्टी का दौर चला। तारीख 25 अप्रैल 2022, वक्त रात 11 बजे, जगह लॉस्ट एंड लेमन बार नोएडा। वारदात पीट पीट कर मर्डर। पार्टी का दौर रात 11 बजे तक चला। इसके बाद सबने घर निकलने की तैयारी की, लेकिन उससे पहले बिल चुकाना था। ब्रजेश और उसके दोस्त पार्टी का बिल चुकाने के लिए कैश काउंटर पहुंचे। यहां उन्होंने पार्टी का बिल पूछा। ब्रजेश और उसके दोस्तों को लगा कि बिल सही नहीं है, जिसे लेकर विवाद हो गया। विवाद बढ़ा तो कैशियर ने बाउंसर को बुला लिया और फिर ब्रजेश और उसके दोस्तों के साथ बाउंसर बहस करने लगे। उम्मीद थी कि बार का स्टाफ मामले को बातचीत के जरिए सुलझा लेगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। ब्रजेश और उसके दोस्तों के साथ बाउंसर ने बदसलूकी शुरू कर दी। विवाद इतना बढ़ गया कि बाउंसर मारपीट पर उतारू हो गए। उन्होंने ब्रजेश और उसके दोस्त को लात घूंसों से पीटना शुरू कर दिया। ब्रजेश के बाकी दोस्तों ने ब्रजेश को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन कामयाब नहीं हुए। अब तक ब्रजेश लहूलुहान होकर जमीन पर पड़ा था, क्योंकि हाथापाई में ब्रजेश गंभीर रूप से घायल हो गया था। लिहाजा उसके दोस्तों ने बिना देर किए उसे अस्पताल ले जाने का फैसला किया। वो उसे उठाकर गाड़ी तक लेकर आए और फिर अस्पताल पहुंचाया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। गंभीर चोट की वजह से ब्रजेश राय की मौत हो गई और पार्टी का दौर मातम में बदल गया। नोएडा के सेक्टर 39 गार्डन गैलेरिया के एक पब में देर रात को जिस तरह से पार्टी शुरू पर थी, उसी पार्टी में मौजूद था ब्रजेश राय नाम का 30 वर्षीय शख्स, जो अपने 6 से 7 दोस्तों के साथ पहुंचा था पार्टी करने के लिए। लॉस्ट लेमन नाम का ये पब है। यहाँ पर देर रात को पार्टी चल रही थी। 11 बजे पार्टी में तमाम जो ब्रजेश राय सहित तमाम उनके दोस्त पहुँचते हैं। बिल को लेकर विवाद होता है बाउंसर और इस लॉस्ट लेमन के कर्मचारियों के बीच में, और उसके बाद झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि बाउंसर और कर्मचारियों के द्वारा ब्रजेश सहित उनके दोस्तों को मारा पीटा जाता है।
पुलिस की अभी तक की जांच में यही बात सामने आई है कि विवाद की शुरुआत पैसों को लेकर हुई थी, जिसके बाद बार का स्टाफ और बाउंसर ब्रजेश के साथ उसके दोस्तों से भिड़ गए और नौबत हाथापाई तक पहुंच गई थी। इस तरह की ये घटना थी, क्या महज ये पैसे का विवाद था या कुछ और? देखिए 11 बजे के आसपास इस बार में ये 6-7 लोग आए थे। उन लोगों ने पार्टी कर रहे थे वहाँ पर। उसी समय कुछ लेन देन को लेकर के और कुछ अन्य बातों को लेकर के भी विवाद हुआ और वो मारपीट तक पहुँच गया। उसमें एक शख्स को चोट ज़्यादा लग गई। जो उनके साथी वगैरह थे, हमने देखा कि इनकी स्थिति ठीक नहीं है, तो तत्काल उनको हॉस्पिटल में ले जाया गया, जहाँ पर उनकी डेथ हो गई। नोएडा जैसे हाईटेक शहर में हुई इस सनसनीखेज वारदात ने हर किसी को हैरत में डाल दिया है। ब्रजेश की पत्नी पति के देर रात तक घर न लौटने से परेशान हुई जा रही थी। उसने ब्रजेश के एक दोस्त को फोन भी मिलाया, लेकिन जवाब यही मिला कि कुछ देर में कॉल करते हैं। जब्त किया गया है और सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है, जिससे कि ये पता चल सके आखिर कितना जो घटनाक्रम बदल गया अचानक पार्टी के बाद, बिल को लेकर, और उसके बाद आकस्मिक जिस तरह से मार पिटाई की गई, उसमें ब्रजेश राय की जान चली गई। तो आखिर इसके पीछे की असल वजह क्या है? पुलिस को बार में लगे सीसीटीवी की फुटेज मिल गई है। सूत्रों के मुताबिक वीडियो में बार का स्टाफ मारपीट करता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसकी बिना पर पुलिस ने बार के कुल 16 लोगों को हिरासत में लिया है, जिनमें से 8 लोग साफ तौर पर मारपीट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिन्हें बिना देर किए गिरफ्तार कर लिया गया। इनफैक्ट ये जब हम लोगों ने अभी जो छानबीन प्रतिनिधित्व की है, उसमें पैसे का ही और बिल का विवाद ही नजर आया है। लेकिन जो वहाँ पे स्टाफ थे, उनके और भी कुछ कहने हैं कि इनका बिहेवियर ठीक नहीं था। ये सब सारी बातें जो उनके अपने थे, बट हमारी इन्वेस्टिगेशन अपने हिसाब से चल रही है और जो भी एविडेंस हमको वहाँ से मिल रहा है उसके हिसाब से हम कार्रवाई कर रहे हैं। बहरहाल हम लोगों ने इसमें FIR दर्ज कर ली है। स्टाफ लोगों को हम लोगों ने हिरासत में ले लिया है। 16 लोग उसमें हिरासत में लिए थे, उसमें से 8 लोग की इन्वॉल्वमेंट अब तक हमारी फाइंडिंग्स में आई है कि 8 लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। उनके खिलाफ भी अभी जो एविडेंस है उसको हम सघनता से चेक कर रहे हैं। ब्रजेश राय के बारे में पता चला कि वो मूल रूप से छपरा जिले के हसनपुरा गांव का रहने वाला है और इन दिनों नोएडा में रह रहा था। यहाँ वो एक इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए बैटरी बनाने की कंपनी में काम करता था। साथ ही ब्रजेश की पत्नी एक प्राइवेट स्कूल में टीचर बताई जाती है। ब्रजेश राय, आपको बता दें, इलेक्ट्रिक बैटरी बनाने वाली कंपनी में काम करते थे। वो अपने ऑफिशियल स्टाफ के साथ यहाँ पर पार्टी करने आए थे। बिहार के छपरा के वो रहने वाले थे। उनके एक छोटे से बच्ची है। उनकी पत्नी नोएडा के ही एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने का काम करती है। ब्रजेश का छोटा सा परिवार था, जिसमें पत्नी और 2 बच्चे हैं, लेकिन अब बच्चों के सिर से पिता का साया उठ चुका है। जब से इस वारदात की खबर ब्रजेश की पत्नी को मिली है, वो भी बदहवास है और उन दोस्तों पर सवाल उठा रही है जिसके साथ ब्रजेश पार्टी करने बार में गया था। दोस्त का मतलब ये नहीं होता कि आप ऐसा करें, और इतना कुछ होने के बाद आप लोग फिर भी पुलिस चौकी थाना ये कर रहे थे। आप उस आदमी को हॉस्पिटल लेकर क्यों नहीं आए? आप लोग इतने बड़े बड़े पोस्ट पे हैं, पढ़े लिखे हैं, फिर भी आप लोगों का दिमाग इतना काम नहीं किया, क्योंकि आप लोगों को अपने पैसे की गर्मी दिखानी थी, अपना तेवर दिखाना था कि हाँ हम भी ये सब चीज़ें कर सकते हैं। बार के अंदर हुए हत्याकांड ने दिल्ली NCR में सनसनी फैला दी है। आखिर बार में कोई पार्टी करने जाए तो भला जाए कैसे, क्योंकि मामूली बात पर बाउंसर मारपीट पर उतारू हो सकते हैं और ताजा वारदात इसी का सबूत है, जिसे देखते हुए फिलहाल पुलिस ने लॉस्ट एंड लेमन बार को सील कर दिया है, क्योंकि हालात बिगड़ने पर बार ने कानून का सहारा लेने के बजाय खुद कानून हाथ में लिया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।